बहुत अच्छा रहेगा। तो सर इसीलिए ये बिजनेस आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप जो चीज मुझे बोल रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, सर ये एक तरीके से आपके अंदर या फिर आपके काम की कमी है कि आपके पास अपनी फैमिली के लिए किसी चीज के लिए टाइम नहीं है। आप क्या ऐसा काम कर रहे हो आज के टाइम पे जो आपको टाइम फ्रीडम दे सके, यानी समय की आजादी दे सके, यानी आप चाहो तब काम करो और चाहो तब आप अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए रेस्ट ले सके, यानी आप छुट्टी पे जा सके। वो बोलेंगे नहीं मैं तो ऐसा कोई काम नहीं कर रहा। तो सर ये बिजनेस अगर आप सीख के समझ के करते हैं, आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप अपना टाइम ना भी देना इस बिजनेस को, फिर भी आपके पास पैसा आएगा और आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ या जरूरी चीजों में दे सकते हो। वो बोलेंगे ओके, उसके बाद क्या कर सकते हो? दिस इज द रीजन व्हाई आई वांट टू गिव यू व्हाई आई वांट टू गिव यू द बिजनेस, गिव यू दिस बिजनेस। ठीक है, सो यानी आपको ये चीजें लोगों को रियलाइज करानी है, आपको अच्छे से उनको बताना है, आपको लड़ना नहीं है। अब वो बोलेंगे टाइम नहीं है, तो बोलेंगे यार तू ऐसा कौन सा बिजी हो गया, 2 घंटे नहीं दे सकता। नहीं, आप उनसे पूछिए खुद। ठीक है, वो जो आपको बोले उसके बिहाफ पे फिर आपको जवाब देना है। नीचे आप यूज फील फेल्ट फाउंड यूज कर सकते हो। क्या बोलोगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, आपने बोला टाइम नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और पहले मेरे को भी ऐसा लगता था, मेरे पास भी टाइम नहीं था, लेकिन सर मैंने फिर पाया कि देखो एक चीज होती है कि टाइम नहीं है इसका मतलब कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। ठीक है, और बहुत ज्यादा बिजी का मतलब यार मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। अगर वो इंसान बहुत अच्छे पैसे कमा रहा है, यानी वो अपनी करंट इनकम से सेटिस्फाई है और उसके बाद वो कह रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, फिर तो चलो यार थम्स अप उसके लिए कि ठीक है यार वो इंसान के पास टाइम नहीं, क्योंकि वो अच्छी इनकम कमा रहा है। बट अगर वो इंसान अपनी इनकम से भी सेटिस्फाई नहीं है, उसके बावजूद वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, यानी क्या? कि उनका टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा। तो सर ना तो आपके पास टाइम है, ना तो आपके पास अच्छी इनकम है। इसका मतलब आपको दोनों चीजें चाहिए। अगर आपके पास अच्छी इनकम हो उसके बाद आप बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, यानी फिर तो मैं समझ सकता हूँ। बट आपके पास तो इतनी अच्छी इनकम भी नहीं जिससे आप खुद सेटिस्फाई हो, और दूसरा टाइम भी नहीं, यानी आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, आपको मनी फ्रीडम चाहिए। तो ये आपको अपनी बातों से उनको रियलाइज कराना है, ये चीज आपको उनको रियलाइज करानी है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आई कि कैसे आपको इस चीज का जवाब देना। और आप बोलोगे सर एक बार में तो मानेंगे भी नहीं मानेंगे सर एक बार में, ये तो फॉलोअप पे आता है। मैं आपको कल बताऊंगा फॉलोअप के सेशन में कि एक एक कम से कम 4 मीटिंग होती है, कम से कम 4 बार एक इंसान का फॉलोअप करना पड़ता है, उसके बाद वो मानता है। पहले बार में कोई बहाना बना देगा टाइम का, दूसरी बार में पैसे का बहाना बना देगा, तीसरी बार में बोल देगा मेरी फैमिली अलाउ नहीं कर रही। यानी एक इंसान कम से कम 4 बार फॉलोअप लेगा आपसे, उसके बाद आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। कल ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ये पहले का आपको किस तरीके से जवाब देना है वो किस किस को क्लियर हुआ? थम्स अप कर सकते हो जी सर ये मुझे क्लियर है। और ये चीजें मैंने आपको बताई है, बट देखो आप, मैंने कल भी बोला था आपको, ये कॉमन सेंस होती है। जब आप सामने वाले के मतलब आमने सामने बैठोगे तो ये तो एक तरीका है, तो आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो कि मेरे को क्या बोलना है, उसकी क्या पता कोई और प्रॉब्लम हो। ठीक है, वो आपको समझनी है, उसके हिसाब से आपको जवाब देने हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई, पहला आप किस तरीके से जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन लोगों का आता है कि आई डोंट हैव मनी टू डू दिस बिजनेस। जी हाँ, लोग बोलते हैं मेरे पास इस बिजनेस को करने के लिए पैसा नहीं है, कि मेरे पास इस बिजनेस को करने के लिए क्या नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो लोग आपको ये चीज क्यों बोलते हैं? एक सेकंड, तो देखो सवाल क्या आता है, देखो इस बिजनेस को करने के लिए कोई पैसा चाहिए नहीं होता है। ठीक है, पैसा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्लान हमारा है नहीं, हमें सिर्फ लोगों की एक शॉप चेंज करानी होती है। आप XYZ जिस भी शॉप से सामान ले रहे हैं वो सामान अब आपको लेना है दूसरी यानी वेस्टीज की दुकान से। अगर कोई आपको बोले कि मेरे पास पैसा नहीं है, यानी आपने क्या बोलना है? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। ठीक है, मेरे को भी ऐसा लगता था जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, तो मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं बिजनेस को क्यों शुरू करूंगा। ठीक है, सेम प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी, लेकिन उसके बाद मैंने पाया कि यार पैसा नहीं है इसीलिए तो ये बिजनेस मुझे करना है, और इस बिजनेस को करने के लिए कोई पैसा थोड़ी लगता है। यानी पैसा नहीं है ये एक प्रॉब्लम है, और ये बिजनेस, वेस्टेज बिजनेस, उसका एक सॉल्यूशन है। या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? लोग बोलते हैं कि आप उनको स्टोरी बता सकते हो, आप उनको स्टोरी सुना सकते हो बहुत सारे लोगों की। देखो मैंने आपको शुरू में बोला था स्टोरी टेलिंग का बिजनेस है, स्टोरी जितनी सुनाएंगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो दूसरा आप उनको स्टोरी बता सकते हो। कैसे? आप बता सकते हो, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने बिजनेस शुरू किया और आप ही की तरह उनके पास भी पैसा नहीं था, लेकिन सर उन्होंने शुरू किया, ठीक है, काम करना शुरू किया, मेहनत करी, और आज के टाइम पे देखो वो लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। आप रियल लाइफ एग्जांपल उनको दिखा सकते हो। तो उनसे उनको अपनी जो कंडीशन है वो उसको रिलेट कर पाएंगे उन लोगों से कि यार इनके पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी पैसा नहीं है, लेकिन ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिखा है मैंने, आईफोन वर्सेस 3000 रुपीज, कुछ भी एग्जांपल मान सकते हो। अब क्या होता है कि कई बार लोग है ना इस बिजनेस को, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि हम उनका वाई क्लियर नहीं कर पाते।
ये जो बहाने होते हैं कई बार पता है क्यों आते हैं, क्योंकि लोगों को हम वाई क्लियर नहीं कर पाते कि भाई तुझे बिजनेस करना क्यों है, उसको हम वो चीज दिखा ही नहीं पाते, जो विजन आपको दिख रहा है वो उसको हम नहीं दिखा पाते। ठीक है, वो चीज उसको दिखानी बहुत जरूरी है। देखिए आज आप सभी बिजनेस कर रहे हो और आपको पता है क्या नाम है, रिजेक्शन बहुत सारी मिलेंगी हमें, हमें लोग रिजेक्ट भी करेंगे, ना भी सुननी पड़ेगी, ठीक है, इसके अलावा मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों को एक विजन दिख रहा है कि यार आने वाले 2 साल में ना मैं मेहनत करूंगा तो मुझे वेस्टीज से लाखों रुपए आ सकते हैं बहुत, और बहुत सारे लोगों ने कमाए भी हैं। यानी आपको दिख रहा है, आपको लोग रिजेक्ट करेंगे, मना करेंगे, तब भी आप करेंगे। तो सेम विजन हम सामने वाले को भी दें, लेकिन उसको रिजेक्शन का अभी ये नहीं देना, उसको तो सिर्फ एक बिजनेस करने का वाई क्लियर करना है। जिस दिन आपने वाई क्लियर कर दिया उसके शायद ऑलमोस्ट आई थिंक 70 to 80% क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। जो 20% बचेंगे वो थोड़े लॉजिकल होंगे, भाई कैसे करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन जो बेफालतू के होते हैं वो ऑलमोस्ट सारे खत्म हो जाएंगे। अब एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, मान के चलते हैं कई लोग आपको बोलते हैं भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है। अब आप उनको एक चीज बोलो, यार चल ठीक है, मैंने मान लिया तेरे पास पैसा नहीं है, एक स्टोरी तो नहीं, मैं आपको रियल लाइफ ही बताना चाहता हूँ। आप उस टाइम पे उनको पता है क्या बोलो, आपके पास एक गाड़ी है लाखों रुपए की, 10 लाख रुपए की गाड़ी है, आप उनको बोलते हो कि भाई ये गाड़ी 10 लाख रुपए की तुझे 50,000 रुपए में मिल जाएगी अगले 2 घंटे में, अगर तू 50,000 रुपए लेके आएगा तो। 10 लाख रुपए की बिल्कुल नई चमचमाती गाड़ी अगले 2 घंटे में तेरे को 50,000 रुपए में मिलेगी, तो वो क्या करेगा, सर कहीं से भी लेके आए वो 100% लेके आएगा। अगर आप इस जगह पे होते, कौन कौन इंसान है जो बोलता है सर 2 घंटे में 50,000 अरेंज कर लेते कहीं ना कहीं से, थम्स अप कर दो। किसको लगता है कि सर 10 लाख की गाड़ी अगर मिल रही 50,000 में तो हम अरेंज कर सकते थे? कौन कौन कर सकता है, थम्स अप करो। बोला हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। सर सब करेंगे, क्योंकि फ्री में, ऑलमोस्ट फ्री की गाड़ी मिल रही है 50,000 रुपए में। ठीक है, यानी आपने क्या किया, वहां पे आपको एक वैल्यू दिख रही है कि यार मेरे को है ना इतनी बड़ी चीज मिल रही है। लेकिन लोग वेस्टीज के लिए मना क्यों करते हैं, 3,000 रुपए का सामान लेने में मना क्यों करते हैं, क्योंकि उनको वो विजन नहीं दिख पाता। आप उनको वो चीज दिखा नहीं पाते कि उनको क्या मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, उनको एक टाइम पे एग्जांपल जो मैंने बताया, लोगों को एक टाइम पे 10 लाख की गाड़ी दिखेगी, लेकिन उनको ये नहीं दिख रहा कि फ्यूचर में मैं महीने का 10 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूँ उस बिजनेस से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हो। ठीक है, आप लोगों को वो विजन नहीं दिखा पाते, शायद आप उनका वाई उस तरीके से क्लियर नहीं कर पाते, तो वो चीज आप करें, और वो चीज किससे आएगी, नॉलेज बढ़ाने से। और दूसरी चीज कॉन्फिडेंस। सर अगर आपके अंदर, अच्छा किस किस को विश्वास है अपने बिजनेस पे, देखो कई बार क्या होता है हम बिजनेस करते रहते हैं, हमें खुद ही भरोसा नहीं होता। किस किस को भरोसा है कि जी हाँ इस बिजनेस में मैं कामयाब हो सकता हूँ, इस बिजनेस में पोटेंशियल है मुझे कामयाब करने की, थम्स अप कर सकते हो। अगर आपको सर भरोसा नहीं है, अगर 50% भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ 90% है, 10% भी नहीं है, तो बेशक ना करो बिजनेस आप, क्योंकि 100% फेथ आपका खुद के बिजनेस में होगा तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। डाउट आप ऐसे क्लियर नहीं करोगे, आपके अगर मन में खुद के लिए शंका है तो आप दूसरे की शंका कैसे दूर करेंगे। ठीक है, तो पहले खुद को 100% क्लियर करना है, खुद को दिखाना है, खुद को आपको बिलीव करना है इस बिजनेस में, खुद के अंदर फेथ लाना है। अगर खुद के अंदर फेथ नहीं है तो फिर ऑब्जेक्शन क्या, कोई इंसान छोटा सा सवाल पूछ लेगा आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजें देखो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आपके अंदर नॉलेज आ गई, तो ऑब्जेक्शन तो कुछ भी नहीं है सर। आपको पता है मेरे को करना है, तो आप 100% उसके सवालों का जवाब दे देंगे। ये तो बस तरीके होते हैं कि यार उस टाइम पे कौन सी बात बोलनी होती है। ठीक है, तो ये चीज आई होप ये चीज आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। ओके जी हाँ, लोग बोलते हैं मैं तो सेल्समैन नहीं हूँ, आई एम नॉट अ सेल्समैन, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं सेल्समैन नहीं हूँ। ठीक है, सेम वहीं पे आप यूज फील फेल्ट फाउंड यूज कर सकते हो। आई ऑल्सो थिंक, मेरे को भी यही लगता था यार कि ये बिजनेस सेल्समैन मतलब ये बेचने का सामान है, नहीं, ये बिजनेस है लोगों को एजुकेट करने का, उनको एक राइट डायरेक्शन देने का। ठीक है, कैसे, देखो इस बिजनेस में आप कोई सामान थोड़ी बेचते हो, आप कोई अपनी दुकान थोड़ी खोलते हो। सर दुकान खुली खिलाई है, गौतम वाली सर ने स्टोर्स खोल रखे हैं, सारी चीज कर रखी है, आप तो एक लोगों को दिशा दिखाते हो कि मेरे भाई उस दुकान से तू जाके सामान ले ले, तेरे को ये फायदा मिल जाएगा, तेरा ये बेनिफिट है, तू नेटवर्क बनाएगा, तेरे को पैसा कमाएगा तू। ठीक है, सेल्स में तो आप है ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा बढ़िया और अच्छा जवाब मैं बताऊं क्या, मैं बोलता हूँ मुंह तोड़ जवाब इसके लिए क्या है, सेल्समैन अगर कोई बोले तो उनसे पूछना कि भाई मेरे को तू एक सेल्समैन ऐसा बता दे जो लग्जरी कार में जाता है, जो करोड़ों रुपए महीने का कमाता है। अगर तेरे को ये लगता है ये सेल्समैन का बिजनेस था, तो मेरे को एक सेल्समैन ऐसा दिखा दे जो लग्जरी कार में जाता है, जो करोड़ों रुपए कमाता है, जो साल में 3-4 बार विदेश यात्राएं करता है। वो बोलेगा कोई भी नहीं है, तो बोला ये बिजनेस सेल्समैन का नहीं है, ये बिजनेस है नेटवर्कर का। ठीक है, यहाँ पे हम नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क में काम होता है, यहाँ पे हम नेटवर्क बनाते हैं, सेल्समैन का काम नहीं होता ये। तो आई होप यहाँ से उनको ये चीज समझ में आएगी, ये इसका आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट,
इज दिस एमएलएम? कई लोग बोलते हैं कि ये एमएलएम तो नहीं है, ये तब आता है जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं। तो इनविटेशन के टाइम पे तो आपको पता है आपको कि क्या करना है। इनविटेशन का शायद पार्ट, हाँ, अक्षय जी ने बताया था। तो उस टाइम पे आपको लोगों को बताना नहीं है, आपको क्यूरियोसिटी बनानी है और ताकि वो आपकी मीटिंग में आए। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं मीटिंग देखने के बाद, यार ये तो मैंने काम कर रखा है। यानी उनसे आप पूछे कि आपने क्या कर रखा है, आप क्या जानते हो एमएलएम के बारे में। जो मैंने आपको पूछा था डायरेक्ट तो जवाब देना ही नहीं है किसी का भी, आपको उनसे उल्टा सवाल पूछना है कि आप क्या जानते हो एमएलएम के बारे में, आप मुझे बता दीजिए। देखना कभी भी कोई इंसान आपको जो बोलता है कि मैंने करके छोड़ दिया, वो देख लेना वो छोड़ ही देते हैं, करते नहीं है। करते तो पैसा आता, छोड़ने से पैसा थोड़ी ना आएगा। बोले करके छोड़ दिया, ज्वाइनिंग कर लिया, 1000 रुपए का सामान खरीद लिया, ये कर लिया, बोलते हैं मैंने तो करके छोड़ दिया, बेशक उन्होंने 2 मीटिंग ना करी हो। ठीक है, तो पहले आप उनसे जाने। उनको नॉलेज भी नहीं होती है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसके बावजूद ये वो आपको बोल देते हैं। तो फिर आप उनको अच्छे से बताएं, सर कि जो आप समझ रहे हो वो बिजनेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको अच्छे से डाउट क्लियर करता हूँ, इस बिजनेस में क्या करना होता है, किस तरीके से करना होता है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें करनी होती है हमें। और एमएलएम मतलब अगर उनके दिमाग में एमएलएम को लेके कोई भी डाउट है तो वो डाउट आप क्लियर करें। और वो डाउट कैसे क्लियर होंगे? फिर वही चीज, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस आपके पास रहेगा तो आप जरूर क्लियर करेंगे। अदरवाइज ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इतना आता नहीं है। ओके अगला क्वेश्चन मैं आपसे, जी, आई नीड टू थिंक। जी हाँ, लोग बोलते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा आपको, मैं सोच के आपको बताऊंगा। तो जो भी जब भी आपको लोग ये बोले ना कि मैं सोच के बताऊंगा, इसका मतलब उनके दिमाग में कोई ना कोई डाउट है, उनके दिमाग में कोई ना कोई सवाल है जो उनका क्लियर नहीं हुआ है। तो ये आपको जानना है, ये आपको पूछना है, सर आपके अगर कोई भी डाउट है, व्हाट आर द क्वेश्चंस यू स्टिल हैव इन योर माइंड। जी हाँ, आपको उनसे पूछना, आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उससे पूछें। क्योंकि अगर किसी को अच्छा लगता है तो देखो, कई लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो जस्ट मीटिंग के बाद ही आपको बोलते हैं यार मेरा फॉर्म भर, चल परचेजिंग करते हैं। और कई लोग क्या बोलते हैं, मैं सोच के बताऊंगा। यानी प्लान तो दोनों को सेम दिया, लेकिन एक को समझ में आया, एक को समझ में नहीं आया। यानी उसको समझ में नहीं आया तो आप उससे पूछें कि आपके दिमाग में क्या डाउट है, आपको क्या चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आई। यानी आपको अगर कोई भी ये बोले आई नीड टू थिंक, तो 90% हो सकता है उसको समझ में ना आए, 10% ये हो सकता है कि उसको टाइम चाहिए। जो मैंने आपको बोला कि कम से कम 4 बार तो एक इंसान आपकी ऑब्जेक्शन, यानी 4 बार तो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। अलग अलग सवाल आपके आएंगे, लेकिन आपको किस तरीके से डिपेंड करता है, पहले बार में उसका सवाल क्लियर करते हो या चौथी बार में करते हो, 5वीं बार में करते हो, डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरीके से उनका डाउट क्लियर करते हैं। तो जब भी आपको कोई ये इंसान बोले कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं मम्मी से पूछूंगा, तो मे भी हो सकता सच में वो मम्मी से पूछ के बताना हो। लेकिन मेरे हिसाब से जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 20-22 साल का बड़े हो जाते हैं, तो उनको मम्मी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। बट वो शायद खुद से ही उनके दिमाग में कोई डाउट होते हैं, तो वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो उनसे आप ये चीज पूछें। अगला हाउ मच मनी डू यू वांट। लोग बोलते हैं तूने कितना कमा लिया भाई। ठीक है, पूछते नहीं आपको कि तूने कितना कमा लिया। तो आपको वहां पे क्या बोलना है, सबसे पहली चीज कि आपको सवाल पूछना है कि आपके लिए पैसा जरूरी है। बोलेंगे बिल्कुल जरूरी है। हाउ मनी इज अ पर्सन शुड अर्न इन दिस बिजनेस। जी हाँ, अब आपको क्या बोलना, वो आपसे बोलते हैं तूने कितना कमा लिया। अब आपको पहले चल ठीक है, पहले एक बात बता, पैसा तेरे लिए जरूरी है। बोलेगा बिल्कुल जरूरी है। तेरे को क्या लगता है इस बिजनेस में एक इंसान कितना पैसा कमाना चाहिए। हाउ मच मनी अ पर्सन शुड अर्न इन दिस बिजनेस। तेरे को क्या लगता है कितना पैसा कमाना चाहिए। बोलेगा यार 15-20 हजार रुपए आ जाए तो बहुत बढ़िया है। आपको क्या बोलना, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं तेरी और मेरी तरह। क्या बात बोलनी है कि इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं तेरी और मेरी तरह, जिन्होंने बिजनेस को जीरो से शुरू किया था और आज वो महीने के 15 से 20 हजार कमा रहे हैं, जितना तूने बोला, और लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। ठीक है, और मैंने इस महीने शुरू किया है तो मेरे कुछ महीनों बाद ये इनकम आने वाली है। यानी या फिर ये बोल सकते हो कि इस महीने या अगले महीने मेरी इतनी इनकम आने वाली है। यानी आपने कोई कंफर्म थोड़ी किया, आप बता रहे हो कि मेरी इतनी इनकम आने वाली है, आपने एक विजन उनको दिया है। और इतना तो सब में कॉमन सेंस होती है, शुरू जब करते हो तो 1-2 महीने में तो एकदम से पैसा आता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप उनको बताएं। दोबारा रिपीट करूंगा किस तरीके से आपको ये वाला ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। हाउ मच मनी डू यू वांट, कि तू कितना पैसा कमाता है। आपको सवाल पूछना है, अच्छा ठीक है एक बात बता मेरे को कि तेरे लिए पैसा कमाना जरूरी। बोलेगा बिल्कुल जरूरी है। अब तू मेरे को ये बता कि अगर, या फिर तुझे क्या लगता है कि एक इंसान को कितना पैसा कमाना चाहिए इस बिजनेस में, कितना पैसा कमाए तो ठीक रहेगा, कितना पैसा उसे मिले तो ठीक रहेगा। बोलेगा 15-20-25 हजार, जितना उसके दिमाग में होगा। तो आपको क्या मतलब, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोल रहा है। जो तूने बोला, तेरे मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है या जॉब करने वाले इंसान है या फीमेल्स हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया था जीरो से और आज वो इतना ही पैसा कमा रहे हैं। वो महीने का 50,000, 60,000, लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। और आने वाले कुछ महीनों में भी मैं 15 से 20 हजार रुपए कमाऊंगा। यानी सिंपल, आपने उसका जवाब भी दे दिया, उसको सेटिस्फाई भी कर दिया, और आप गलत भी नहीं थे कहीं भी, क्योंकि आपने बोला मैं कमाऊंगा। ये थोड़ी बोला आपने कि मैं कमा रहा हूं या और कुछ। और हमेशा याद रखना, कभी भी झूठ मत बोलो।
अगर आपकी इनकम आ रही है 200 रुपए तो 200 बताओ, क्योंकि आप गलत बोलोगे तो फिर उसको छुपाने के लिए और झूठ बोलने पड़ेंगे आपको। तो प्लीज कभी भी झूठ ना बोले इनिशियल स्टेज में। अगर आपकी इनकम नहीं आ रही है तो झूठ ना बोले आप, ठीक है। आप हमेशा सच ही बोले। कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। एक तो कभी भी प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद अपने प्रोस्पेक्ट को छोड़े ना। कई बार क्या होता है, प्रेजेंटेशन हुई, वो अपने घर, आप अपने घर, उसके बाद फोन करते हो, हाँ जी सर क्या कुछ डाउट थे आपके, या फिर और बताओ कब ज्वाइन कर रहे हो, क्या अच्छा लगा। यानी आपको टेबल पे ही उनके डाउट क्लियर करने हैं, ठीक है। क्योंकि आप उनको मीटिंग कर रहे हो तो ज्वाइनिंग कराने के लिए मीटिंग करने लाए हो। आप मीटिंग कराने के लिए उनको इन्वाइट किया तो आपने ज्वाइनिंग कराना चाहते हो। ये थोड़ी कि आप टाइम पास करो भाई तू अपने घर में अपने घर, नहीं। आपको उनकी ज्वाइनिंग करानी है तो यानी आपको उनके डाउट उसी टाइम क्लियर करने हैं। ओके, मैं आपको बोला झूठ नहीं बोलना आपको कभी भी, ये क्योंकि देखिए आप जितना ज्यादा झूठ बोलेंगे उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, ठीक है। हाँ, लोगों को कई बार क्या होता है, हम समझते नहीं है उनके सवाल को अच्छे से। कई बार लोग थोड़ा पता नहीं वो किस सेंस में बोलना चाह रहे हैं, भाई उनके कोई सच में कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी चीज हो सकती है, तो उनको समझे, उस हिसाब से फिर आप जवाब दें। अपने बिजनेस की वैल्यू करें, अपने आप की वैल्यू करें, ठीक है। आराम से उनकी बातों को सुने। आपको लोगों को जीतना है, आर्गुमेंट को नहीं जीतना। ये चीज हमेशा याद रखना। आपको लोगों को जीतना है, यानी लोगों को ज्वाइन कराना है, आपको बहस को नहीं जीतना। कई बार हम बहस करने लग जाते हैं, ठीक है। देखो हर बार क्या होता है, हर बार ऐसा नहीं होता कि जो इंसान, कई बार आपने देखा होगा एक इंसान जो आपका बहुत अच्छा लीडर है आज के टाइम पे, शायद उसने जब शुरुआत करी थी ना तो उसने इतने सारे सवाल जवाब आपसे करे थे, इतनी मे बी आपकी बेइज्जती भी कर दी हो, लेकिन आज के टाइम पे वो इंसान बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है। यानी अगर हम उस टाइम पे उससे लड़ते या फिर उससे आर्ग्यू करते तो मे बी आज वो हमारा लीडर नहीं होता। तो हर हर एक इंसान जो आपसे बहस कर रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बहुत सारे सवाल जवाब हो सकते हैं। अब आप बहुत सारे लीडर्स को सुनते हो, वेस्टीज में खुद बोलते हैं सर जी हमारे प्लान आए थे हमारे पास और इन्होंने हमें बताया, हमने तो इंटरेस्ट भी नहीं लिया। इवन धीरेन्द्र सर से मैं पूछना चाहूंगा, सर आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं एक बार अपना? यस सर। जी सर, आप, मैंने आपको कई बार सुना, आप बताएंगे जब आपके अपलाइन ने आपको प्लान दिखाया तो आपका क्या रिएक्शन था और आपने कब दोबारा शुरू किया? सर रिएक्शन ये था मेरा कि जब संजय जी ने मेरे को पहली बार प्लान दिखाया तो मैं उसको मना नहीं कर सका और मैंने ज्वाइनिंग कर लिया, फॉर्म भर लिया। उसके बाद उन्होंने मेरे को बहुत सारी बार कहा कि सर आज वहाँ मीटिंग है, आज ये मीटिंग है, आज वहाँ पे चलना है, ये करना है। मैंने 1000 बहाने, घर पे बैठा रहता था फ्री, 1000 बहानों के झूठ बोलता था। लगभग ये किया मैंने 2 साल तक लगातार। और 2 साल के बाद जब संजय जी ने मेरे को एक चीज, मेरा एक वाई क्लियर किया था कि धीरेन्द्र अगर इस बिजनेस को आप करते हो तो आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी, यानी कि आप काम ना कर पाओ तब भी आपके पास पैसा आता रहेगा। उस दिन मेरे को मेरा वाई क्लियर हुआ तो मैंने उसी दिन एक चीज कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं, आज तक मैंने जो भी किया, लेकिन आज के बाद मेरे को सिखाइए, काम मैं करूंगा, मेरे को सिर्फ तरीका बताइए, काम मैं करूंगा। और उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने जर्नी शेयर करने के लिए। तो आप सभी ने देखा, देखो अगर उस टाइम पे संजय यादव सर अगर सर को ध्यान नहीं देते, मे बी उनसे लड़ाई करते, तो शायद आज के टाइम में उनको इतने बड़े क्राउन डायरेक्टर लीडर नहीं मिलते, ठीक है, जो लाखों रुपए का अर्निंग कर रहे हैं, यहाँ से इतने बड़े लीडर है। तो आप समझ सकते हो, आपको मैंने अभी लाइव एग्जांपल दिखाया कि कभी भी किसी से आर्ग्यू नहीं करना है। कोई इंसान आपके साथ आज बिजनेस करेगा, कोई आज नहीं करेगा तो वो थोड़े टाइम बाद आपके साथ बिजनेस करेगा, लेकिन करना जरूरी तो रिलेशन बना के रखने, कभी भी लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है। और इसके अलावा जी 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 ओके ओके ओके, जी हाँ, रिलेटेड टेस्टिमोनियल्स आप जरूर बताएं, स्टोरीज लोगों को जरूर सुनाएं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो सकता है। तो उस हिसाब से आप उनको यहाँ तक किस किस को क्लियर है? जी हाँ सर, यहाँ पे क्लियर है, थम्स अप कर सकते हो। अगला सवाल, कई लोग बोलते हैं कि यार ऊपर वाले पैसा कमाते हैं जो शुरू में ज्वाइन हुए थे। तो इसका तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि आप उनको लाइव मतलब आप उनको बता सकते हो कि देखो ये इस इंसान ने इस टाइम ज्वाइन किया, वैसे चीजों में बहुत लोग हैं, इस इंसान ने आप ज्वाइन किया, ये देखिए ये इंसान ने 4 साल बाद ज्वाइन किया फिर भी इनसे ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ ऊपर वाले लोग पैसा कमाते हैं। बाइनरी प्लान नहीं है कि इसमें शायद ऊपर वाले ज्यादा, ये जनरेशन प्लान है। जो कभी भी आके इस बिजनेस में कोई भी इंसान कभी भी आके अपनी टीम बिल्ड करके कितने भी अर्निंग यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। या फिर आप ही उनसे पूछ सकते हो सवाल जो मैंने आपको बताया, वापस आपको सवाल पूछना है कि अच्छा आप बताओ आपको क्यों लगता है कि ऊपर वाले लोग ही पैसा कमाते हैं। वो आपको बताएंगे यार ऐसा होता होगा ऐसा होता होगा, तो उनका आपको डाउट क्लियर करना है, ठीक है। आपको बताना है कि दिस हैपेंस इन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है जहां पे बहुत सारे लोग एक सीईओ के अंडर काम करते हैं, ना कि एमएलएम में, ठीक है। या फिर आप जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया बता सकते हो। ये बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है, बहुत बड़ी बात नहीं है कोई।
जी हाँ, प्रोडक्ट्स आर एक्सपेंसिव, आपका सामान तो जी बहुत महंगा है, ये सवाल लोग आपके साथ जरूर करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उनसे क्या सवाल पूछना है, व्हाट डू यू थिंक ऑन व्हाट पैरामीटर्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड। आपको उनसे पूछना है अच्छा आपको क्या लगता है एक जो सामान है, कोई भी सामान है, उसका प्राइस किस हिसाब से डिसाइड होता है, किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो आपको बोलेंगे भाई क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, कितनी क्वांटिटी दे रहे हो, कितनी क्वालिटी दे रहे हो, इस हिसाब से रेट डिसाइड होता है। अगर कम क्वांटिटी दे रहे हो मे बी आपका प्राइस कम हो, ज्यादा क्वांटिटी देंगे ज्यादा हो सकता है, ज्यादा अच्छी क्वालिटी देंगे तो प्राइस ज्यादा हो सकता है कम क्वांटिटी में, तो वो आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको बताना है जी, आपने बिल्कुल सही कहा, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में आपको 100% तो क्वालिटी मिलती है, आप उनको इवन दिखा सकते हो क्योंकि हमारे हर प्रोडक्ट पे पीछे प्रिंटेड है, वेस्टीज ऑफर 100% क्वालिटी ऑन इट्स प्रोडक्ट्स, इफ नॉट सेटिस्फाइड कैन बी रिटर्न एज पर प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी। तो ये चीज आप उनको दिखा सकते हो कि कंपनी की प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी है, क्योंकि कंपनी को बिलीव अपने प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, इसके अलावा लोग आपके प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव सिर्फ तभी बताते हैं जब वो जो आप उनको समझा नहीं पाते, क्या आप कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं समझा पाते उनको। ठीक है, और इसके अलावा आप उनसे पूछिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव लगा। ठीक है, फिर आप उनको बताइए कि कैसा रहे कि इस प्रोडक्ट को मैं आपको एमआरपी से 50% डिस्काउंट पे दिला दूं, तो एमआरपी तो मैंने ज्यादा बोल दिया, डीपी से भी 50% हो जाता है, तो आप उनको बोलो कि कैसा रहे कि मैं इसको आपको 50% डिस्काउंट पे दिला दूं, तब कैसा आपको, तब आपको एक्सपेंसिव लगेगा या सस्ता लगेगा। बोलेगा फिर तो यार 50% डिस्काउंट होने के बाद तो सस्ता ही है। यानी आपको उनको उस टाइम पे कंसिस्टेंसी ऑफर समझाना है। आप जब लोगों को कंसिस्टेंसी ऑफर नहीं समझाते ना, तो लोग शायद आपके प्रोडक्ट लोगों को महंगे लगते हैं, लेकिन जब आप उनको अच्छे से कंसिस्टेंसी समझाते हो, प्रोडक्ट जो फ्री मिलते हैं वो बताते हो, हर चीज आप उनको डाउट क्लियर करते हो, तो उसके बाद मेरे को तो आई थिंक ऐसा इंसान नहीं मिला जो बोले कि आपके प्रोडक्ट महंगे हैं। कोई भी नहीं बोलता, इवन राइस ब्रांड को भी कोई नहीं बोल सकता, अब तो वैसे भी सस्ता है लेकिन फिर भी कोई नहीं बोल सकता कि एक्सपेंसिव है। अगर राइस ब्रांड का हिसाब लगाओ, मैं भी आपको लगा के बताता हूँ, फिलहाल आई थिंक 337, 337 मेरे हिसाब से इतने का राइस ब्रांड की डीपी है। तो फिलहाल देखो ये 2 लीटर है। ठीक है, अगर इस पे हम 50% डिस्काउंट लगाते हैं इसका, तो ये 168 रुपए का, सबसे पहले तो ये हो गया 168 रुपए का 2 लीटर। अगर इसको हम 1 लीटर लगाए तो 84 रुपए लीटर आपको ऑयल मिल रहा है, तो क्या एक्सपेंसिव उसमें, आप सोच के देखिए 84 रुपए लीटर में आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का ऑयल मिल रहा है, जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा जलता भी नहीं। तो आपको देखो समझाने के ऊपर आप किस तरीके से लोगों को समझा पा रहे हैं। ठीक है, शो देम कंसिस्टेंसी ऑफर, व्हाट बेनिफिट डू यू गेट अदर ब्रांड प्रोडक्ट। जी हाँ, आप उनको ये बताइए कि देखो यार आपको दूसरा सामान यूज करने में क्या फायदा मिल रहा है। फायदा सिर्फ सस्ता सिर्फ इस तरीके से नहीं होता कि आपने एक बार यूज कर लिया सस्ता लगा आपको, आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, आपकी हेल्थ उससे अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप उसी जगह एक अच्छी खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो एक टाइम पे तो आपको सस्ता लगेगा, लेकिन जब आप बीमारी आपकी कोई होगी, भगवान ना चाहे हो, लेकिन अगर हमें कोई बीमारी होती है और वही पैसा जब हम डॉक्टर को देते हैं ना, तो सर वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है वो चीज। ठीक है, तो ये चीज आपको लोगों को समझाने की, हमारी चाय कितनी अभी 131 की हमारी टी है, तो मे बी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगे लोगों को, लेकिन आप उनको बेनिफिट बताएं इसका कि एंटीऑक्सीडेंट टी है, या आपकी घुटनों में चिकनाई खत्म नहीं करती, आपकी भूख को नहीं मारती, इतने ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। यानी एक तरीके से आपको एक पूरा हेल्थ टॉनिक मिल रहा है चाय के साथ साथ। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप कंसिस्टेंसी समझाते हो, और आई थिंक कल मैं आपको कंसिस्टेंसी भी बताऊंगा कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी आप लोगों को अच्छे से समझा सकते हो। और मेन चीज क्या है कि इस प्रोडक्ट को यूज करने से आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो वैल्यूलेस है, उसकी आप कोई कीमत ही नहीं लगा सकते। क्योंकि देखो 3,000 रुपए का सामान लेके महीने का, अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं, ज्यादा भी नहीं 30,000 भी कमा रहे हैं, 30,000 भी छोड़िए 3,000 भी कमा रहे हैं, यानी फ्री का सामान है सर आपका। 3,000 रुपए का सामान लिया आपने और कुछ थोड़े बड़े लोगों का नेटवर्क बनाया, 10-15 लोगों को नेटवर्क बना के अगर आप 3,000 रुपए भी महीने का कमा रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट तो बिल्कुल फ्री है, उसमें दिक्कत क्या है आपको, इतना तो सस्ता कोई सामान मिल ही नहीं सकता। यानी आप उनको एक से एक अच्छे से अच्छे उनके डाउट क्लियर करें, अच्छे से उनको बताएं बार बार। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है और आई थिंक ये आपका क्लियर है। डाउट किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज थम्स अप कर सकते हैं कि जी सर क्लियर। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि आई लूज माई मनी, ही लूज मनी, कई लोग बोलते हैं कि मेरा पैसा डूब गया। मेरे को एक इंसान मिला बोलता है वेस्टीज ने फ्रॉड कर दिया। मैं कहा भाई फ्रॉड क्या कर दिया आपके साथ, मेरे को बताइए। कोई आपसे पैसा लिया या आपका पैसा लेके भाग गए, उसको एक बार खुद नहीं पता, बोले पता नहीं, एक इंसान मेरे को बोल रहा था मेरे साथ फ्रॉड कर दिया। मैं कहा भाई तू दुकानदार के पास गया, तूने सामान लिया, तूने तूने 1 किलो चाय का पैकेट ले लिया, तूने पैसा दे दिया, सामान ले लिया, इसमें फ्रॉड क्या हो गया ये बता दे। वो कल को दुकान बंद हो जाए, तेरा क्या नुकसान है इसमें।
तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है, जहां पे आपको सामान सिर्फ आप एक गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, आप सामान ले रहे हो, आप पैसा दे रहे हो। फ्रॉड वाला तो कोई काम ही नहीं होता है। ठीक है, आप उनसे पूछ सकते हो कि भाई हुआ क्या, आप उनका रियल रीजन जाने। जब आपको पता चलेगा असली रीजन तो शायद आपको हंसी आएगी, क्योंकि वो किसी मनी रोटेशन कंपनी या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात कर रहे थे। बट आपका प्लान, हमारा प्लान तो ऐसा है ही नहीं, हम तो किसी की इन्वेस्टमेंट कराते ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है। आप बता सकते हो कि हमारी ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, कोई पैसा यहाँ पे लगता नहीं है। आगे, हाँ, लोग आपको बोल सकते हैं कि व्हाट इफ आई वोंट बी एबल टू ज्वाइन पीपल। बोलते ठीक है मैं तो ज्वाइन होगा, लेकिन लोग ज्वाइन नहीं हुए तो मैं क्या करूंगा, मेरे को ये बताइए आप। ठीक है भाई, मैं तो ज्वाइन हो गया लेकिन लोग ज्वाइन नहीं हुए तो क्या करूंगा मैं, तो आपको क्या बोलना है? बिल्कुल सही कह रहे हो यार आप। ठीक है, अब मेरे को आप ये बताओ कि आप क्यों ज्वाइन हो रहे हो वेस्टीज में। उन्होंने आपसे बोला कि ठीक है मैं तो कर लूंगा लेकिन लोग नहीं जुड़े, तो आपको क्या बोलना है? भाई तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, लेकिन पहले तो मेरे को ये बता कि तू क्यों ज्वाइन हो रहा है। बोलेगा मेरे को अच्छा लगा यार, पैसे कमा सकते हैं, सामान अच्छा है, सामान यूज कर लेंगे, कुछ नहीं तो बस सामान यूज कर ही लेंगे, नुकसान तो है ही नहीं कुछ। तो बोला ठीक है यार, जब तेरे को समझ में आया तो सामने वाले को भी तो ये चीज समझ में आएगी। जब तुझे अच्छा लगा, तुझे पैसा दिखा यहाँ पे, तुझे यहाँ पे लगा प्रोडक्ट यूज करने, कोई नुकसान नहीं है, तो यही चीज सामने वाले को भी तो दिखेगी। फिर चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, कुछ भी चीज होती है। सेम योर फ्रेंड विल थिंक आफ्टर सीइंग आवर बिजनेस एंड मोर थिंग आई विल हेल्प यू एवरी टाइम। जी हाँ, और उनको अगर ये लग रहा है कि मैं बताऊंगा लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, तो आपको बता दीजिए उनको कि सर मैं आपकी मदद करने वाला हूँ, आप मेरे को सिर्फ अपने लोगों से मिलाएंगे, मैं प्रेजेंटेशन करूंगा। ठीक है, फिर आप उनसे पूछिए मैंने आपसे प्रेजेंटेशन करी, आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, बोलेगा अच्छा लगा, तो सेम चीज आपके प्रोस्पेक्ट को भी अच्छी लगेगी, यानी आपके दोस्तों को भी अच्छी लगेगी, तो वो भी आपके साथ ज्वाइन जरूर करेंगे। सिंपल, इसका भी बहुत इजी जवाब है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग बोल सकते हैं मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो ये तो बहुत कॉमन है। आप उनका फोन उठा के देख लीजिए, उसी टाइम पे शायद उनके फोन में 200 लोगों के नंबर मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से आज कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके फोन में 150, 200 या 300 लोगों से कम का उनका मतलब लिस्ट हो। ठीक है, अगर कोई बोलता है 100 भी है तो सब फैमिली की भी तो है। लिस्ट बनवाने का तो मैंने आपको तरीके बता दिए पहले वाले दिन, कितने सारे तरीके हैं। ठीक है, तो आई विल हेल्प यू टू एक्सपेंड योर लिस्ट। अगर सच में किसी का रीजन है लिस्ट नहीं है, अगर 1% लोग बोलते हैं मेरे पास लिस्ट नहीं है, तो आप उनकी मदद कर सकते हो। मैंने बहुत सारे तरीके आपको बताए कैसे लिस्ट आप उनकी बढ़ा सकते हैं। ओके, टू माय फ्रेंड देन आई विल टेल यू। ठीक है, मैं अपने दोस्तों से बात करके आपको बताऊंगा। तो सिंपल सी चीज है, इसका आप क्या जवाब देंगे? वही बात है कि मैं सोच के बताऊंगा, वही मैंने आपको बताया। यानी आपने एक चीज, आप एक और वैल्यू पता है क्या बनाए। लोग अगर आपको डिले करने का बोले तो आप उनको एक चीज और बता सकते हैं, आप उनको लॉस ऑफ डिले दिखा सकते हैं। आई थिंक मेरे पास अभी वो प्रेजेंटेशन नहीं है, मैं कल आपको प्रेजेंटेशन जरूर दिखाऊंगा कि लेट ज्वाइन करने का क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, और लोग क्या बोल सकते हैं, आई विल डिस्कस विद माय फैमिली, यानी लोग बोलेंगे मैं अपने परिवार से पूछ के बताऊंगा। तो 1% हो सकता है भाई रीजन हो, अदरवाइज उनका कोई ना कोई डाउट है, वो डाउट क्लियर आपको करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर डाउट क्लियर कैसे करें, तो सर डाउट क्लियर तो पूछेंगे तभी होगा, आप उनका फॉलो अप लेंगे तभी होगा। ठीक है, एक बार में तो होगा नहीं। आप सोचोगे एक बार में वो फॉलो अप किस सेशन में, कल मैं आपको बताऊंगा कि एक बार में तो सर कोई मोस्ट ज्वाइन करते नहीं है, कम से कम 4 फॉलो अप आपको लगते हैं। एक चीज अभी बता दूं आपको, एक स्टडीज, ये रिपोर्ट बताती है कि रिपोर्ट क्या बताती है कि 100 में से 73 लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, 73 लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं जब आप 4 बार उनका फॉलो अप लेते हैं। यानी आपने 100 लोगों का फॉलो अप लिया और 4 बार लिया, तो उनमें से 73 यानी 73 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। ये डेटा बताता है। तो अब आप देख लीजिए आप किस इंसान का कितनी बार फॉलो अप ले रहे हो। ठीक है, और फॉलो अप बहुत ज्यादा जरूरी है। इतनी ज्वाइनिंग प्रेजेंटेशन से नहीं आती जितनी फॉलो अप से आती है। तो फॉलो अप बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर कल हम बात करेंगे। इज दिस अ चेन सिस्टम? आप उनको समझा सकते हो कि नहीं ये नेटवर्क है, नेटवर्क कैसे काम करता है, चेन सिस्टम कैसे काम करता है। फिर बोलेंगे कंपनी भाग गई तो यार तेरा क्या लेके जाएगी, भाग भी गई तो। ठीक है, वाई और कंपनी डोंट डू एडवर्टीजमेंट। कई पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी एडवर्टीजमेंट क्यों नहीं करती, तो आपको वहां पे क्या समझाना है, आपको उनको बताना है कि कंपनी एड इसलिए नहीं करती, बीच का 60% पैसा जो रिटेलर, होलसेलर, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है वही पैसा कंपनी हमें देती है। तो एडवर्टीजमेंट करेगी तो हमें कौन सा पैसा देगी कंपनी। ठीक है, कुछ चीजों का ध्यान रखें, अच्छे से सुने, हमेशा स्माइल करके जवाब दें और उनके डाउट क्लियर करें। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जितना ज्यादा लोगों के डाउट आप क्लियर करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपके आने वाले हैं। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस है जो मैंने डायरी में नोट किए हैं, वो मैं आपसे पूछता हूँ। ओके जी, अगर आपको कोई बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं, यानी उस टाइम पे वो आपसे बोल रहे हैं कि मुझे और ज्यादा कन्विंस करो। देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भाई मेरे को तो करना है, परिवार से लड़ते भी, फैमिली से, मम्मी पापा से कि मेरे को तो करना है, और कई क्या बोलते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। यानी क्या हुआ,
सेम चीज आपने बताई, बट एक का डाउट बहुत ज्यादा क्लियर हुआ, एक का डाउट क्लियर नहीं हुआ, तो यानी आपको उसका डाउट क्लियर करना है, वो आपसे चाह रहे कि आप उन्हें और ज्यादा कन्विंस करें। अगला, ओके, बट व्हाट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू फाइंड इन वेस्टीज, ठीक है, और बेनिफिट्स उनको बता सकते हो। देखो, अगर आप किसी के साथ ज्वाइन कर रहे हो तो इस बिजनेस को करने का सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसा कमाएंगे, पैसे के अलावा आपकी स्किल डेवलप होती है, ठीक है, आप एक गुड अच्छे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आप एक अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो, ऐसे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। आई एम डूइंग द थिंग्स, सो लेट्स दिस फ्री टाइम, ठीक है ठीक है ठीक है, आई डोंट हैव टाइम, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर अप कर दिया। मैं एक बार एक काम करता हूँ, चैट ओपन करूंगा यार के सामने। सर मैं समझ नहीं पाई क्वेश्चन क्या है। बिना प्रोडक्ट परचेज किए बिजनेस करना है, हम सिर्फ मार्केटिंग करेंगे। बिना प्रोडक्ट्स परचेज किए बिजनेस करना है, हम सिर्फ मार्केटिंग करेंगे। सो ये सवाल तो आई थिंक मैम उपासना जी ने पूछा है कि बिना प्रोडक्ट परचेज किए, हम सामान नहीं खरीदेंगे लेकिन हम बिजनेस करना चाहते हैं। तो देखो, इस सिचुएशन में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर उनकी यही सोच रहेगी तो वो टीम को कैसे फिर प्रोडक्ट परचेज कराएंगी। हाँ, वो एक चीज कर सकता है, अगर उनको लगता है हम सेल्स करना चाहें, मे भी उनके दिमाग में हो कि हम सामान बेचेंगे हमारा हो जाएगा, तो वो एक अलग चीज हो जाती है। बट अगर उनको बिजनेस करना है, अगर उनको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाना है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेम चीज डुप्लीकेट टीम में होती है। अगर आपका लीडर ही सामान परचेज नहीं करेगा तो टीम क्यों करेगी सर? 2 तारीख को आप सभी जानते हो, 2 तारीख को जब कंसिस्टेंसी होती है तो सबसे पहले लीडर्स अपना वो डालते हैं, इनवॉइस डालते हैं ग्रुप पे, क्योंकि लीडर जब करता है उसके बाद टीम करती है। जब लीडर ही नहीं डालेगा तो टीम क्यों करेगी? तो इस चीज के लिए तो मैम आपको उनको बताना पड़ेगा कि ये बिजनेस इस तरीके से नहीं होता। बिजनेस का सबसे पहला काम क्या है? यूज द प्रोडक्ट। वही काम नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे चलने वाला है? तो ये चीज नहीं होगी। इस चीज के लिए आपको ये तो एक तरीके से वो लोग आपको मना ही कर रहे हैं, बिकॉज बिजनेस जो मांगता है वो करते ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? लोग बहाने बाजी करते हैं। सर बहाने तो करेंगे ही, मैंने आपको बताया एक बार में बहाने, मैंने आपको रीजन बताया, बहाने के पीछे रीजन हो सकता है उनका। सर ओनली सोशल मीडिया ऐसे टीम बिल्ड नहीं कर सकते, सोशल मीडिया से टीम बिल्ड नहीं कर सकते। हाँ सर, सोशल मीडिया तो एक मैंने आपको एक मीडियम बताया था कि जरूरी नहीं है, मतलब सोशल मीडिया भी आप यूज कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है आपकी 100% सोशल मीडिया पे आप हो रहे हैं। आपको और भी तरीके बताए थे, आप अलग अलग जगह जा सकते हो, कैसे आप लोगों से फ्रेंडशिप कर सकते हो, कैसे आप गैदरिंग बढ़ा सकते हो, और कैसे आप, देखो आपकी लिस्ट खत्म हो गई है। आप ये देखिए ना, आपकी फैमिली में आपकी मम्मी के कितनी फ्रेंड्स हैं, आप उनसे मीटिंग करें, उनकी फैमिली मीटिंग करें, आपके पापा के कितने फ्रेंड हैं उनके साथ मीटिंग करें। सर कोई काम करते करते नेगेटिव हो तो क्या करे? सर नेगेटिविटी के लिए एक ही चीज है, आप नेगेटिविटी क्यों आ रही है उनके अंदर, पहले ये जाने। नेगेटिविटी कब आती है? जब एक तो फ्लो टूट जाता है, टीम आपके साथ काम कर रही है, आपने ध्यान देना कम कर दिया, आपके अंदर कितना एक्साइटमेंट है, आपकी टीम आपको देखती है कि आप एक्साइटेड हैं तो आपकी टीम एक्साइटेड रहेगी, ठीक है। आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, टीम एक्साइटेड नहीं रहेगी। दूसरा, रेगुलर बेसिस पे सक्सेस सेमिनार से उनको कनेक्ट कराएं। तीसरी एक चीज बहुत जरूरी जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, देखो कोई भी इंसान डिमोटिवेट ना हो अगर उसके पास इनकम आए, ठीक है। कोई भी इंसान डिमोटिवेट ना हो अगर उसके पास इनकम आए, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे मैं अपनी टीम की मदद करूं, कैसे अपने डाउनलाइन की हेल्प करके मैं जल्दी से जल्दी उसकी इनकम ले। अगर किसी के पास 5,000 रुपए महीने का आने लग गया, उसको किसी सक्सेस सेमिनार की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जितना मोटिवेशन उसे अपने 5,000 रुपए से मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए, जिस इंसान को मैंने ज्वाइन कराया है ना, मैं उसके साथ मदद करूं, उसकी हेल्प करूं, एज सुन एज पॉसिबल उसको कम से कम कुछ ना कुछ 500,000 रुपए का चेक तो मैं उसका बनवाऊं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये नेगेटिविटी के लिए मे भी, और कई बार क्या होता है, हम कोई सक्सेस सेमिनार अटेंड करते हैं, आप अपने लीडर से मिलवा सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होता है, थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत ज्यादा काम करती है हमसे। कई बार हमसे हमारी टीम मोटिवेटेड नहीं होती, बट कोई थर्ड पार्टी वाला आके बोलता है तो उस चीज वो उनको अच्छी लगती है। तो बहुत स्टेप्स हैं। ओके 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 सर, एमएलएम का फुल फॉर्म क्या है? मल्टी लेवल मार्केटिंग सर। किसी ऐसे पर्सन से मिलेंगे जिसका 20 लाख तक कमाए हो? सर बहुत, मीना चतुर्वेदी मैम, बहुत है वेस्टीज में 20 लाख कमाने वाले, आप लिस्ट चेक कर सकते हो। स्लाइड्स अगेन, ओके मैं अभी स्लाइड दिखा दूंगा। सर फेसबुक पे कैसे करें प्रॉपरली, गाइड मी। दिक्कत यही आती, लोग पहले वाला सेशन अटेंड नहीं करते, हमने फेसबुक इंस्टाग्राम सब बताया था, तो चलिए उसके लिए देखते हैं। अभी तो फिलहाल तो नहीं हो सकता, बट अगर पॉसिबल हुआ तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं डालेंगे। सर शेयर मार्केट ज्यादा अच्छा होता है एमएलएम से, इसका क्या जवाब दे? सर शेयर मार्केट किसने बोल दिया शेयर मार्केट ज्यादा अच्छा होता है? वहां पे 100% लॉस भी होता है सर आपका। आपने, अच्छा आजकल वो चल रहा है बहुत ज्यादा, आप सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन ले, हर्षद मेहता स्कैम देखिए, शेयर मार्केट का 5,000 करोड़ का जो घपला हुआ था सर। तो ठीक है, शेयर मार्केट में लोग पैसा कमाते हैं लेकिन लॉस भी होता है, तो ये तो सर अलग ही चीज हो गई। बहुत कम मिलेंगे जो शेयर मार्केट के जिन पे भूत चढ़ रहा होगा, वही आपको इस सवाल का जवाब देंगे सर।
ऑफलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हो सर ऑफलाइन मार्केटिंग। डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन इट। हाँ जी हाँ, प्रवेश अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि ज्वाइन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सर जिसने आपको इस मीटिंग में बुलाया है सर, प्लीज आप उनसे बात करें। सर जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपनी लाइफ से फ्री नहीं है सर उस सिचुएशन में। सर मैंने जवाब दिया था आपको टाइम के लिए। अगर आपको लगता है वो इंसान बहुत अच्छी इनकम कमा रहा है, वो सेटिस्फाई है अपनी इनकम से, उसके बाद वो बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत बढ़िया सर, बढ़िया चीज आप करते रहिए। लेकिन उनके पास इनकम भी नहीं है, फिर भी टाइम नहीं है, यानी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और कई बार लोग सच में करना ही नहीं चाहते। तो एक चीज हमें याद रखना, हर किसी को सेटिस्फाई आप कर भी नहीं सकते, इसीलिए हम बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज का खेल है। 10 में से एक इंसान तभी आपके साथ ज्वाइन हो गया, हम जो एवरेज बताते हैं आपको। आप सोच रहे हो 10 के 10 को ज्वाइन कराते हैं, नहीं है पॉसिबल। ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए। लेकिन अपनी तरफ से आपको 100% ट्राई करना है, अपनी तरफ से आपको बार बार फॉलो अप करना है। मे बी आज नहीं, वो 10 दिन बाद करे, महीने बाद करे, मे बी 2 साल बाद करे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है सर। अगर हम एसबी पे करते हैं वॉइस नोटिंग, ओके सर, अगर हम एफबी पे बात करते हैं तो वॉइस नोटिंग, ओके जी जी जी। तन्नु गुप्ता, प्रिया शर्मा जी मैम पूछ रही हैं, हाँ मैम ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस सिचुएशन में आप एक चीज कर सकते हो, आप फेसबुक पे या फिर एक इंस्टाग्राम पे आप एक अपना ऐसा पेज बनाएं। आप अपनी पर्सनल आईडी से ना करें, गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, पर्सनल आईडी से ना करें, थोड़ा वो गलत वे में भी ले जाते हैं। ये चीज मेरी टीम में भी फेस करी है। तो उस चीज में आप क्या कर सकते हो, अपना एक पेज बना लीजिए या फिर अपना एक अकाउंट बना लीजिए वर्क फ्रॉम होम के नाम से, या फिर कुछ भी बना सकते हो आप, मतलब थोड़ा इनकम से रिलेटेड, थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड, और आप उस अकाउंट से लोगों को अप्रोच करें। ठीक है, उस अकाउंट से अप्रोच करें, उसके बाद लोगों से बात करें। उनको पता नहीं कौन होगा एडमिन, कौन नहीं है, आप उनसे बात करो, डायरेक्टली मीटिंग में बिठाएं। तो वो मीटिंग में बिठाने के बाद, मीटिंग बेशक आप करें, इवन आप भी मीटिंग कर सकते हो। जब आपको लगे कि ये इंसान काम कर रहा है, उसने परचेजिंग करी और आपको लगे हाँ ये इंसान काम कर रहा है, उसके बाद आप अपनी वीडियो ऑन करें। नहीं तो किसने बोला कि वीडियो ऑन शो करें आप। इवन हम बॉयज भी, हम भी कई बार शो नहीं करते, किसी अननोन से मीटिंग करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी वीडियो शो करें या वो ऐसा कुछ करें। आप अपना अलग से अकाउंट बना सकते हो, उस अकाउंट से आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, उससे बात करें, उसके बाद मीटिंग करें। अगर वो इंसान परचेज करता है, यानी आपको पता चला है देखो जिसने परचेज करी यानी वो सीरियस है, अगर वो इंसान सीरियस, उसके बाद आप करें। तो इस चीज के लिए आप ये कर सकते हो। कंपनी चेंज करने वाले लीडर का क्या करना है सर? उनका कुछ नहीं कर सकते आप, सूरज कुमार जी, वेट ही कर सकते हो कब आएंगे दोबारा। डिजिटल कैसे सर? ये मैंने, प्लीज ये मैंने सबका जवाब दिया है। बड़ा नेटवर्क सोशल मीडिया से बनाना होगा ना सर, प्लीज। सर बड़ा नेटवर्क देखो सोशल मीडिया से भी बनता है, आपके ऑफलाइन भी बनता है, हर तरीके से बनता है। एक ही चीज पे डिपेंड नहीं होना है, आपको ऑफलाइन मीटिंग्स भी करनी है। अभी पॉसिबल नहीं है वो अलग बात है, ठीक है, बट अब भी आप हो सकता है, बहुत लोग कर रहे हैं, बट सोशल मीडिया का भी यूज करें। बट ऐसा नहीं है कि आप 100% सोशल मीडिया पे डिपेंड रहेंगे, ठीक है, फिर उसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी आप दिन के 200 मैसेज करेंगे, उसमें आपको लॉ ऑफ एवरेज वो निकल के आएगा, यानी काम होगा, लेकिन डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे। सर कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता, तो सर हम क्या करें? विश्वास दिलाने के लिए सर सबसे पहले तो आप देखिए आपको विश्वास है या नहीं। आपको खुद को विश्वास रहेगा तभी तो लोगों को आप विश्वास दिलाएंगे। विश्वास दिलाने के लिए सबसे पहली चीज आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाएं। आप लीडिंग लेडीज बुक दिखा सकते हो, आप कार बुक दिखा सकते हो, आप लाइव एग्जाम्पल दिखा सकते हो। एक है ना, एक चीज बना लो, एक क्या तो पीपीटी बना लीजिए या एक अपना व्हाट्सएप का ग्रुप बना लीजिए, जिसपे आपके पास एक ऐसी वीडियो हो कि जिस भी कैटेगरी के इंसान आपको मिल रहा है, मान के चलते आपको मिल रहा है कोई स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट की वीडियो दिखा सकते हो। आपको कोई हाउसवाइफ मिल रही, फीमेल मिल रही है, फीमेल की वीडियो उनको दिखा सकते हो। यानी आपके पास हर तरीके की, यानी ब्रह्मास्त्र आपके पास होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे क्या यूज करना है। ओके 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 ओके। यहाँ पे जितना भी बोलूं वो लोगों को लगता है मेरा फायदा होगा सर ये रिश्तेदार वाली प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है, शुरुआत में नहीं आते, कोई कोई आपके साथ आएंगे। लेकिन इस बिजनेस में एक चीज है, इस बिजनेस में आपके साथ सी कैटेगरी के लोग बहुत ज्यादा आएंगे, यानी अननोन। एक होते हैं क्लोज, एक होते हैं नोन और एक होते हैं अननोन। जो अननोन लोग आपके साथ बहुत सारे आने वाले हैं, ठीक है, शुरुआत में आपके रिश्तेदार नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना थोड़ा चेक बनाएं, आप अननोन लोगों के साथ काम करें, ठीक है, उनके साथ काम करें। आपका जो इनकम आएगी उसको देख के आपके वो लोग आएंगे। शुरुआत में ना आए तो उसमें कोई इशू नहीं है, मे बी आपके आ जाए, डिपेंड करता है आपकी अप्रोच कितनी अच्छी है सर, कितने आप किस तरीके से आपके अपलाइन से आपने मीटिंग कराई है। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आई थिंक इतने सर मैंने इसका जवाब दे दिया। तरुण कुमार जी पूछ रहे हैं कि सर शुरू में जुड़ गए उसका फायदा होता है, बाद में नहीं होता। सर इसका जवाब मैंने दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं है।
वेस्टीज में बहुत लीडर ऐसे हैं। अब आप सोनू शर्मा जी को देख सकते हैं, चलो उनका तो आप बोलोगे सर वो तो बहुत पुराने लीडर हैं। कोई भी लीडर देख सकते हो जिन्होंने फ्रेश बिजनेस ज्वाइन करता है। जी हाँ, मैं बोला दुष्यंत खन्ना जी हैं। दुष्यंत खन्ना जी यूथ लीडर हैं, 2.5 लाख रुपए का चेक उठा रहे हैं। वेस्टीज पहली कंपनी थी और शायद 2 साल हुए उनको, 2-3 साल करते हुए। तो देखो उन्होंने भी पैसा कमाया और शायद उनसे पहले कई लोग कर रहे थे, उनके पास इतनी इनकम नहीं है। तो कोई भी कर सकता है, डिपेंड करता है सर वो किस तरीके से आप काम करते हो। ओके 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 ओके, बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए और मैं इतने सारे क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पा रहा और मैंने कुछ क्वेश्चन देखे जो मेरे को लग नहीं रहा कि ये जवाब देने लायक है, क्योंकि इनका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। ऑलराइट सर, कॉल पे प्लान कैसे बताओ? सर कॉल पे प्लान नहीं बताना सर, ये क्या पूछ रहे हैं आप? कॉल पे तो इनवाइट करना है लोगों को, सिर्फ कॉल पे तो प्लान बताने नहीं है। ओके, मैं एक बार स्लाइड जरूर प्रोवाइड कर देता हूँ, हो गया तो। सर का प्लान देने के बाद प्रोडक्ट कैटलॉग पढ़ने के लिए दे से प्राइस देखने के बाद लोग ज्वाइन करेंगे या नहीं पता नहीं रहता। प्रोडक्ट कैटलॉग देखिए, आप प्रोडक्ट कैटलॉग उनको पढ़ने के लिए प्रोडक्ट कैटलॉग आप पीडीएफ सेंड कर सकते हो प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए। आप उनको ये चीज बोल सकते हो कि ये जो इसमें प्राइस है, इस प्राइस से आपको 50% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अगर आप उनको प्रोडक्ट कैटलॉग भी शेयर कर रहे हो, मान लो पीडीएफ शेयर कर दिया, आप उनको बोलो इसमें हमारे प्रोडक्ट्स हैं अच्छी क्वालिटी का, आप देखिए और प्राइसेस ये नहीं है, इससे भी 50% डिस्काउंट, 50% तक आपको डिस्काउंट मिलता है इस चीज में। क्लियर? उस इंसान को लगेगा हाँ भाई इससे कम मिलेगा, और मिलेगा वो तो आप बताएंगे जब आप उन्हें। प्लान दिखाने जाए तो कौन सा प्रोडक्ट लेके जाए? प्लान दिखाने जाए तो फ्लैक्सवेल आपके पास होना चाहिए, और जो होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो आप रख सकते हो, जैसे कि अल्ट्रा वॉश का दिखा सकते हैं, आप टूथपेस्ट का दिखा सकते हैं। अदर कंपनी के लोगों को कैसे लाएं? अदर कंपनी के लोगों को तो इस चीज के लिए तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। अगर आप लीडर हैं और लोग आते हैं तो ये चीज हम रिकमेंड भी नहीं करते, डिपेंड करता है सर। प्लीज सर नंबर सेंड कर दीजिए प्लीज। सर नंबर के लिए तो सर बाहर के लोगों को प्लान कैसे इशू करें? बाहर के लोगों से मतलब मैं समझ नहीं पाया सृष्टि श्रीवास्तव जी। बाहर के लोग कौन? फॉरेन की पूछ रहे हैं आप, विदेश की, या कैसे? चलिए, आई थिंक मैंने बहुत सारे ओके सॉरी मैं स्लाइड भूल गया, मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, आप जल्दी से देख सकते हो। और आउट ऑफ सिटी, ठीक है, आउट ऑफ सिटी के लिए मैम आपको देखो अगर अभी पॉसिबल नहीं है तो आप उन लोगों को जूम पे लेके आइए। जूम अभी फिलहाल के टाइम पे हम सबसे बेस्ट मीन्स ऑफ प्रेजेंटेशन यही है। हम ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही है, हमारी सीएनटी होती है, आप उनको सीएनटी में बुला लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छी मीटिंग नहीं कर सकती तो आप 7:30 बजे उनको सीएनटी मीटिंग में इन्वाइट कर दीजिए। उससे बेस्ट हो सकता क्या हो सकता है? सर जो लोगों की आईडी बन चुकी है उनकी आईडी एक्टिवेट कैसे करें? आईडी तो सर एक्टिवेट ही रहती है। ओके जी 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 उपासना जी, हाँ ये भी इशू हो सकता है, फॉरनर्स लॉगिन कर लेते हैं। बिकॉज देखो ऑनलाइन में यही होता है, आप मे बी फोन पे भी बात नहीं कर सकते, सिर्फ आप चैट पे ही बात करते हो। और कई बार क्या होता है कि उनके देखो इवन अभी लोगों के लिए इंडिया में भी बहुत लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है परचेजिंग करना, ठीक है? तो वहां पे तो उनके लिए बिल्कुल नया नया होता है, ठीक है? तो वहां पे मे बी उनको स्टोर ना मिला हो या कोई बहुत इशू कुछ भी हो सकता है। लेकिन फॉरेन मतलब पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है फॉरेन में आप पूरा ही वो उम्मीद लगा के बैठे कि काम होगा। हो सकता है काम, बड़ी बात नहीं, लेकिन शुरू अभी धीरे धीरे शुरू हो रहा है बाहर, तो परचेजिंग में इशू आ रहा है। तो मैम उस चीज के लिए तो देखो मे बी उनको समझ में ना आए वो चीज, क्या तो क्योंकि वो लोग थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, परचेजिंग की दिक्कत नहीं होती, परचेजिंग तो कर लेते हैं, बट मे बी उनको समझ में ना आए प्रोसेस कैसे होता है परचेजिंग का। तो इस चीज के लिए आप देख सकते हैं। अदरवाइज मैं इस चीज के लिए अक्षय जी से पर्सनली बात करके आपको जवाब मिल जाएगा, डोंट वरी। चलिए आई थिंक सभी के क्वेश्चन वो हो चुके हैं।